कोई भी छोटी सी बात कब हमारे जीवन को परिवर्तित करती है? दूसरा कदम है जबकि हम जितने सरल होते हैं उतनी जल्दी कोई बात, कोई संयोग हमारे जीवन को परिवर्तित कर सकता है। सारे संयोग हमें मिल जावें अच्छे, फिर भी हम अपने जीवन को अच्छा नहीं बना सकते हैं तब तक कि जब तक हम खुद अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए सजग ना हो और सरल ना हो। आज हमारी सरलता धीरे धीरे घटती जा रही। उपाय ही हमने अपनी सरलता से जटिलता की तरफ, आसानी से मुश्किल की तरफ जाने के कर रखे हैं। हमने अपने चारों तरफ इतना दिखावा, इतना शोर शराबा, इतना आडंबर करके रखा है कि वो जो हमारी अपनी सहजता और सरलता है वो हम पूरे जीवन भर खुद ही नहीं देख पाते हैं। सच्ची बोलना कितना सरल है, झूठ बोलने के लिए तो कितना प्रयत्न करना पड़ता, कितना ख्याल रखना पड़ता है, लेकिन फिर भी उस मुश्किल को हम बहुत जल्दी स्वीकार कर लेते हैं, आसानी को छोड़ देते हैं। मुझे अपनी पूजा करनी है, मैं चुपचाप जाकर किसी कोने में ही भगवान की पूजा कर सकता हूं, लेकिन नहीं, मेरी पूजा और लोग देखें तब फिर मुझे उसके लिए आडंबर करना पड़ता, तब मुझे उसके लिए दिखावा करना पड़ता है, तब फिर मुझे एक आयोजन करना पड़ता है अपने उस पूजा का, उसको दिखाने के लिए। चलो पूजा को दिखा करके दूसरे के भीतर पूजा का भाव पैदा किया होता तो भी ठीक था। मैं तो पूजा के माध्यम से और अपना आडंबर, अपने धन का प्रदर्शन करना चाहता हूं। आज वर्तमान में बहुत देखने में आता है, चाहे धार्मिक क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक, चाहे बेटी का ब्याह हो और चाहे सिद्ध चक्र मंडल विधान की महापूजा हो, दोनों में ही शोर शराबा, आडंबर, पंडाल जगर-मगर, लाखों रुपए जिसमें अपव्यय हुए हों। एक रात के लिए, एक घंटे के लिए मैंने आगरा में देखा था, सुबह 1 घंटे के लिए जो पंडाल लगा है वो दोपहर में नहीं लगेगा, दोपहर में दूसरा अल्टर चेंज होगा, शाम को तीसरा होगा और तीनों सुबह से शाम के इस अल्ट्रेशन में पंडाल अकेले के 5 लाख रुपए का पेमेंट किया जाएगा। बेटी का ब्याह है, वो 5 लाख रुपए किसी के लिए एक बहुत अच्छी कैपिटल हो सकती थी जो उसके पूरे जीवन के लिए और यापन आजीविका का साधन बन सकती थी, या किसी बेटे के लिए पूरे जीवन अपने जीवन के अपने करियर बनाने के लिए पर्याप्त राशि थी, वो हमने सिर्फ पंडाल वाले के हाथ में दे दी, सिर्फ अपने 1 घंटे के एंटरटेन और दिखावे के लिए कि मैं बड़े आदमी हूं, मेरी बेटी जो है बड़े आदमी की, बड़े पिता की बेटी है, इस बात के दिखाने के लिए, या कि मैं बहुत बड़ा पैसे वाला हूं और मैं सिद्ध चक्र मंडल विधान कर रहा हूं, तब मैं बुलाऊंगा उन लोगों को जिनको तुमने कभी नहीं देखा होगा, वो ऑर्केस्ट्रा पार्टी और वो बैंड पार्टी आएगी जिसके लिए कि लाख लाख रुपए मैं दूंगा और वो पंडाल लगाऊंगा जैसा किसी ने नहीं लगाया होगा। पूजा में खड़े होने वालों के लिए मैं पूरी की पूरी ड्रेस बंटवा दूंगा, मैं उनके लिए पूजा की थाली खाली फ्री लगवा दूंगा, वे अपनी तरफ से भी पूजा ना कर सके, मैं उनको द्रव्य दूंगा, जबकि लिखा हुआ है कि अपनी द्रव्य चढ़ाना, कम से कम कितने गरीब हो 2 दाने चढ़ाना, अपने चढ़ाना, अपनी मेहनत की गाड़ी, कमाई के, ईमानदारी के, नीति न्याय के। लेकिन नहीं, मुझे तो मेरी अपनी सरलता अच्छी नहीं लगती, मुझे तो ये आडंबर और दिखावा अच्छा लगता है। ऐसे आडंबर और दिखावे के बीच अपने जीवन को अच्छे बनाने की बात भी हमारे जीवन को अच्छा बना पाए, संभावनाएं बहुत कम है। तभी तो देख रहे हैं कि इतने सारे चीजों के बीच भी इतनी बढ़िया बात कहे जाने के बाद भी, इतनी बढ़िया बढ़िया बातें मालूम होने के बावजूद भी हमारा जीवन वहीं का वहीं है। हमने जरा भी 1 इंच भी अपने जीवन को अच्छा बनाने की शुरुआत के लिए एक कदम नहीं रखा। देखते तो हैं, वरना पहले तो हमने देखा है मंदिर के भीतर के चौगान में ही और 10-50 लोगों ने मिलकर के सिद्ध चक्र की महापूजा विस्तार ली 8 दिन के लिए, और सबने ठाट बाट से पूजा करी है, सबने अपनी किताब में से उसको पढ़ा है और जहां तक हो सका है घर लौट करके उसका अर्थ लगाने की कोशिश की है कि आज मैंने
क्या भाव मेरे होना चाहिए थे पूजा करते समय। उस समय ना कोई ऑर्केस्ट्रा पार्टी आती थी, ना कोई पंडित जी कराने वाले आते थे कि वे ही पूरी कर देंगे, अपन को तो अकेली स्वाहा बोलने पर चढ़ाना है। ऐसा कोई आडंबर, ऐसा कोई दिखावा नहीं था। गुना के एक डॉक्टर साहब मेरे से बोलते कि मैं साल भर में एक बार सिद्ध जग विधान करता हूं चांदखेड़ी जाकर के। मैंने कहा और कौन जाता? कहले कौन की क्या जरूरत, हम ही 2 जन हैं, सो अपनी भोजन शुद्ध बनाते, 8 दिन का नियम ले लेते, शुद्ध भोजन बनाते, 8 अर्घ चढ़ाऊं ने पहले, फिर 16 चढ़ाऊं, 32 चढ़ाऊं ने, अपने 8 दिन वहीं रहते, धर्म ध्यान करते और सिद्ध चक्र करके आ जाते। हमने कहा वाह, 100 पीछे एक आध व्यक्ति आज भी ऐसा है, लेकिन सब ऐसे हो जावे, मैं तो ये सोचता हूं क्यों नहीं हम वैसे हो सकते? नहीं, हम उतनी ही सहजता और सरलता से इन सारी क्रियाओं को, चाहे वे सांसारिक हों और चाहे वे धार्मिक हों, क्यों हमारे बीच में स्टेटस का पॉइंट आ जाता है कि मैं तो इतना बड़ा हूं और ऐसा ऐसा होना चाहिए। नहीं, हम जैसे और जितने हैं, क्यों नहीं हम वैसे और उतने ही अपने आप को प्रकट करें? क्या जरूरत है कि हम जैसे और जितने नहीं हैं उससे अधिक अपने आप को हम प्रकट करें? सारा झगड़ा सिर्फ इसी बात का है कि हम जितने और जैसे हैं, हम उससे कहीं अधिक और दिखना चाहते हैं। जब कोई व्यक्ति अच्छा नहीं होने पर भी अच्छा दिखना चाहता है तो कभी अच्छा नहीं हो सकता। और अगर मैं अच्छा नहीं हूं तो मैं अपने को वैसा ही प्रकट कर दूं तो मेरे सामने मेरा चेहरा भी रहेगा कि हां, सचमुच मेरे भीतर ये कमियां हैं, मुझे उन कमियों को दूर करना है।